नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज मेटामास्क और यूपीआई, आज इसकी बात करते हैं। कुछ इथेरियम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, उसको भी लेंगे। और कराकन कॉइनबेस ने ये क्या रायता फैला दिया है उसको भी कवर करते हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर, क्योंकि यूपीआई और मेटामास्क का संबंध चलेगा कि नहीं चलेगा वो आपको जानना बहुत जरूरी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, उसमें कोई कंजूसी नहीं करना। चलो पहले बात लेते हैं यूपीआई और मेटामास्क, ये क्या चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। देखिए साहब, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें लेते हैं, क्योंकि कल तो सिर्फ ये लॉन्च हुआ था सब कुछ, तो केवल उतनी ही खबर थी। लेकिन आज आपको डिटेल में थोड़ा सा समझाता हूँ, इसीलिए कहता हूँ वीडियो को पूरा देखिएगा। अब यहाँ होगा क्या, जो कुछ अभी तक आपके सामने आया वो बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्ट अपना फिएट करेंसी से, यानी आप रुपए से सीधा सीधा आप क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं, किसी भी पचड़े के बगैर। इससे अच्छा क्या हो सकता है। क्यों, अभी तक आप जितने भी अपने सेंट्रलाइज इंडियन एक्सचेंज थे वहां पर भी आप यूपीआई का यूज कर रहे थे, वो फिलहाल सरकार ने बंद कर दिया। तो आप अभी आईएमपीएस या आप एनईएफटी वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वो पी2पी से आप जैसे भी, तो ये अभी तक तरीका चल रहा। लेकिन यूपीआई फिलहाल जो है चालू नहीं है, तो आपको एक यूपीआई का एक तरह से ऑप्शन यहाँ मिल गया, वो भी डायरेक्ट डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर। तो एक तरह से वो कहते हैं बल्ले बल्ले हो गई, सेंट्रलाइज एक्सचेंज हो गया, मनमानी थोड़ी सी कम हो गई। तो देखा जाए तो इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि अगर यही चीज़ सेंट्रलाइज एक्सचेंजों में भी अगर लागू हो जाए तो बहुत बढ़िया रहे, लेकिन उसमें देखिए टाइम लगेगा। अब ये तो हो गई सारी अच्छी चीज़ें कि इसकी जो कहता पॉजिटिव चीज़ें, लेकिन इसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं जो मैं आपको इस क्लिप के बाद बताऊंगा। ये क्लिप आप जरूर देखिए, क्योंकि यहां पर आपको पूरा प्रोसेस समझाया गया है कि कैसे आप इसको यूज करेंगे, यूपीआई को और मेटामास्क को। क्योंकि कल बहुत से कमेंट यही थे कि सर एक इसका कैसे क्या करना है। तो आप ध्यान से पूरी इस क्लिप को देखें और इसमें देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे उसमें जो है खरीदना है, कैसे जमा करना है, वो सारी चीजें समझाई गई हैं। उसके बाद मैं इसको डिटेल में और समझाता हूं। आपने देखा क्लिप में आपको बहुत डिटेल में सारी चीज़ें समझा दी गई हैं, और आपको और डिटेल में देखना है तो आप मेटामास्क के उस पर चले जाइए ट्विटर हैंडल पर, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ डिटेल में सारी चीज़ें बताई गई हैं। अभी तक देखिए, पर्सनली अगर मुझसे पूछे तो मैंने यूज नहीं किया है। अब यहाँ हमें करना चाहिए यूज या नहीं करना चाहिए। देखिए साहब, अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई भी एक्शन रिएक्शन नहीं लिया गया है। अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें तो देखिए, दूसरा पहलू यह था कि अभी यूपीआई अपने आप बैन है, तो ये भी एक यूपीआई का ही ऑप्शन है। अब सरकार का इस पर ओपिनियन आना अभी बाकी है।
तो देखिए सरकार क्या ओपिनियन लाएगी इस पर वो तो अभी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी 2-4 दिन बाद ही ये चीज़ निकल के आएगी, क्योंकि अभी तक उनके कानों में बात पहुंचेगी कि ऐसा यूपीआई आ गया सिस्टम। तो मे भी हो सकता है क्या एक्शन आएगा, रिएक्शन आएगा, वो बात की बात है। लेकिन अगर हम उस परिप्रेक्ष्य से देखें जो अभी तक यूपीआई का अपने यहाँ है, यानी कि यूपीआई बैन है, तो फिर इसको भी बैन कर दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, कॉइन बेस बाकायदा अपना पूरे लाभ लश्कर ताम झाम के साथ इंडिया में आया था कि चलिए इंडिया में जाके काम करेंगे। लेकिन हुआ क्या, वो भी यही सेम सिस्टम लेके आया था यूपीआई का। क्या आप यूपीआई से डायरेक्ट जो है आप क्रिप्टो को खरीदिए, लेकिन सरकार ने उसको क्या किया, बैन करवा दिया। यानी आरबीआई हाथ धो के पीछे पड़ गया। अब आरबीआई जब हाथ धो के पीछे पड़ गया तो भाई देखिए अपने यहाँ की वो कहते हैं सबसे बड़ी संस्था है बैंकिंग सिस्टम की, तो उसने जो है उसको नहीं करने दिया। जब नहीं करने दिया तो कॉइनबेस अपना बोरिया बेस समेट के दोबारा वापस चला गया। वही चीज सेम यहां हो रही है। अब होगा क्या कि अब जो मेटामास्क और यूपीआई का जो सिस्टम, ये कोलैबोरेशन है, क्या वो कामयाब होगा, ये डिपेंड करता है सरकार के निर्णय पर। अब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अभी तक इन्होंने भी डिस्क्लोज नहीं की हैं कि इन्होंने सरकार से किस लेवल तक परमिशन ली हुई है। क्योंकि देखिए आप कोई भी बैंकिंग सिस्टम यहाँ चलाना चाहते हैं, ये बैंकिंग सिस्टम ही है, तो आपको सरकार से परमिशन लेनी ही पड़ेगी। तो अब इन्होंने किस लेवल की परमिशन ली है, नहीं ली है, ये चीजें अभी आना बाकी हैं। तो अब यहाँ वही चीज है कि अगर सपोज कीजिए कॉइनबेस जैसा हाल इनका भी हुआ तो देखिए फिर ये सिस्टम भी बंद हो जाएगा। मैंने आपको क्लिप सिर्फ इसलिए दी है कि कोई भी चीज है उसको सीखिए जरूर। अभी हम ये नहीं कह सकते कि सरकार का निर्णय क्या होगा, वो जो होगा वो बाद की बात है। हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें इसकी समझनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपके लिए क्लिप पूरी ढूंढ के निकाली और आप इसको जो है ढंग से समझिए। अगर मान लीजिए सब कुछ ठीक रहता है तो यूज कीजिए, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ बहुत सी चीजें ये आ रही हैं कि सब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जब हमारा यूपीआई लिंक हो जाएगा तो हमारी सारी प्राइवेसी सरकार की नजरों में आ जाएगी। भाई मैं तो 100 की एक बात कहता हूं, आप सरकार से कहां बचे हुए हो, किस एंगल से बचे हुए, आप एक चीज बताओ। सरकार के पास आपका बाल का कहते हैं डाटा है, बाल का। वो जिस दिन चाहे उस दिन आपको किसी भी एंगल से पकड़ सकती है, चाहे आप डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे चले जाओ चाहे सेंट्रलाइज पे चले जाओ। अभी क्या है, सरकार आपके गिरेबान पर हाथ नहीं डाल रही है। और ये बात मैं कितनी ही बार कह चुका हूं कि आप बेमतलब की होशियारी में पड़ के अपना टाइम खराब कर रहे हो, बेशक और कुछ नहीं। बेहतर है कि वो क्या, उनको 30% टैक्स और 1% टीडीएस ही चाहिए ना। उतना दिमाग जो आप वहां लगा रहे हो उतना ही दिमाग आप ट्रेडिंग में लगाओ या सही जगह पैसा इन्वेस्ट करने में लगाओ तो कितना अच्छा रहे। आप किस में लगे हुए हो, 30% टैक्स कैसे बचाना है, कैसे बचाना है। एक अच्छा ट्रेड आप तब तक खो देते हो, एक अच्छे कॉइन में इन्वेस्ट करने का टाइम आप निकाल देते हो। क्यों, आपका दिमाग लगा हुआ है उस 1% टीडीएस और 30% टैक्स के चक्कर में। आपकी कोई भी जानकारी सरकार से छुपी हुई नहीं है, चाहे आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज का यूज कर रहे हो चाहे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का। और मान लीजिए आप डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म का यूज कर भी रहे हो तो पैसा मेरे भाई कहां पर विड्रॉ करोगे, आओगे तो घूम घाम के इंडियन एक्सचेंज या इंडियन बैंकों के पास ही। पैसा विड्रॉ कहां से लोगे जाके, आप आओगे तो आप इंडिया में ही वापस लौट के इंडियन बैंक में ही आओगे ना, तो वहां पकड़े जाओगे। तो बेहतर है कि ऐसी जगह दिमाग खर्च करने का मेरी समझ से तो कोई तुक नहीं है। मैं ऐसी चीजों पर दिमाग बिल्कुल नहीं लगाता, क्योंकि हम सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते भाई, सीधी सी बात है। इस चीज को जितना जल्दी समझ लो उतना अच्छा है, बाकी आपकी मर्जी है। तो अब यहां वही प्रमोट किया जा रहा है, हमारी प्राइवेसी चली जाएगी। प्राइवेसी भाई साहब है क्या आपकी प्राइवेसी? सरकार के पास सारे डाटा है, वो जिस दिन पकड़ने पे आएगी उस दिन सब कुछ पकड़ लेगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप सही जगह पे दिमाग लगाओ। तो देखिए, अब पर्सनली मुझसे अगर पूछो क्या मैं इसका यूज कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं यूज कर रहा। क्यों नहीं कर रहा उसका रीजन मैं बताता हूं। मैं अभी यह देखना चाहता हूं कि सरकार इसको अलाउ करेगी या नहीं करेगी। अगर मान लीजिए सरकार ने इसको अलाउ किया ही नहीं तो फायदा क्या अभी इसमें सब कुछ वो अपना लॉगिन वगैरह करने का। तो अभी थोड़ा सा मैं वेट एंड वॉच में हूं कि इसको मैं थोड़ा सा भी ये देखना चाहता हूं कि सरकार का ओपिनियन इस पर क्या आता है। क्या कॉइन बेस की तरह ही इसको भी बैन किया जाएगा? तो इसलिए मैं तो यही चाहूंगा कि आप भी अगर मेरा ओपिनियन माने तो अभी इसको केवल सीखना चाहते हैं तो सीखने के पर्पज से आप सीख सकते हैं, जो मैंने क्लिप दिया उसके हिसाब से। लेकिन यूज करने के लिए मैं भी अभी आपसे नहीं कहूंगा। क्यों? पहले हम सरकार का ओपिनियन जानना चाहेंगे कि ओपिनियन क्या आता है। अगर सरकार कहती है ठीक है आप कर सकते हो तो दिल खोल के मैं तो कहता हूं इसका यूज कीजिए। कम से कम आप ये एक्सचेंज हो के रोज की भसड़ते तो बच जाओगे। दिल खोल के यूज कीजिए और ये प्राइवेसी के चक्कर में ज्यादा मत पड़िए। सरकार के पास सारा डाटा है, जिस दिन वो अपनी इसी पे आएगी आप तो खुद चल के जाओगे, साहब हमारे पास ये सब कुछ है ले लो। तो बेहतर है दिमाग आप ऐसी जगह लगाओ जहां आपको 2 पैसे फायदा होने का
कहीं चांस है। तो ये मैंने आपको कुछ नफ़ा और नुकसान यूपीआई के बता दिए। तो अब डिपेंड आप करता है आपको क्या करना है। देखिए मैंने तो आपको अपना ओपिनियन बता दिया है। अब आते हैं हम इधर इथेरियम स्टेकिंग का। इथेरियम में संगाई फोक होना है साहब, वहां पर देखिए जो स्टेकिंग इथेरियम लगा हुआ है वो बहुत बड़ी संख्या में है और वो है लगभग 1,64,41,447 इथेरियम जो है अनलॉक होने स्टेकिंग से। तो जब ये मार्केट में आएगा तो मे भी थोड़ा सा सेल प्रेशर का इसमें पैनिक आ सकता है। अब यहां मैं ये नहीं कहता कि सब सारे बेचेंगे। देखिए मार्केट के हालात अगर अच्छे रहे तो इनमें से एक भी नहीं बेचेगा, फिर तो सब और वेट करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के लिए। अगर मार्केट के हालात जो चल रहे हैं वही रहे और जिनको पैसे की जरूरत तो मे भी हो सकता है 10-20% लोग इसको सेल भी करें। तो सेल करेंगे तो कहीं ना कहीं इथेरियम के प्राइस पर इंपैक्ट आ सकता है। तो क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है, 1,64,41,447 अनलॉक होने हैं स्टेकिंग से इथेरियम संगाई फोक में। तो आप ये देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इथेरियम के प्राइस पर, क्योंकि मे भी कुछ थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकते हैं। अब आप देखा होगा कि आपने आज एक नोटिस की बात करी कि जितने भी कॉपी ट्रेड वाले यूट्यूबर हैं कि आज किसी का भी वीडियो आया, किसी का भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि 83% लॉन्ग पोजीशंस की बैंड बज गई। 83% लॉन्ग पर, क्योंकि सभी तो बुलिश थे, क्योंकि वो एक गोल्डन क्रॉस चिल्ला रहे थे ना बहुत से लोग कि अब मार्केट बुलिश हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा। भाई साहब बुलिश की वजह सबकी बैंड बजा दी, 83% लॉन्ग की ऐसी तैसी हो गई। क्योंकि सब तो कॉपी ट्रेड करवा रहे थे बिट गेट एक्सचेंज पर। मैंने आपको कल ही ये बात कही थी, कल ही आपको सचेत किया था कि थोड़ा सा सावधान रहिएगा, और आज सबकी बैंड बज गई। तो आज उनमें से किसी ने भी कोई भी एक वीडियो बना के नहीं डाला है, क्योंकि आज सबकी आपने लोगों ने खिंचाई करनी शुरू कर दी है। अब आते हैं जो क्रैकन और कॉइनबेस ने जो ये मार्केट में जो फंड फैलाया हुआ है। अब फंड क्या फैलाया है, देखिए साहब अभी भी यहां बहुत कुछ क्लियर नहीं है। अब क्रैकन ने जो है, मैंने सुबह ही देखी, जो नेगेटिव न्यूज थी वो मैंने आपको सुबह के वीडियो में दे दी। मैं दोबारा वो चीजें नहीं बताना चाहता। आप चाहो तो क्रेजी क्रिप्टो मिंटू पर सुबह का वीडियो देख लीजिए। आपको जो आज की नेगेटिव न्यूज थी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली, वो मैंने आपको सुबह ही बता दी थी। अब यहां पर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि बिट गेट पर बिटगट लिस्ट हो रहा है। आज सारा मार्केट रेड में है, लेकिन बिटगट का प्राइस आपको थोड़ा सा ग्रीन में नजर आ रहा होगा। उसकी वजह वही है कि बिटगेट एक्सचेंज पर लिस्ट हो रहा है केवल ये, क्योंकि आज 10 तारीख है और 10 तारीख को ही इसकी लिस्टिंग वहां पर होनी थी। तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा बिटगट के प्राइस में आपको ग्रीनरी नजर आ सकती है। बाकी बीटीसी आपका 21,880 करंट में चल रहा है और 21,500 तक की तो मैंने आपको बोली हुई है कि यहां तक मुझे अभी लगता है, अगर कोई फंड या कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज ना निकल के आए। अगर कोई नेगेटिव न्यूज निकल के आती है तो मे भी आपको थोड़ा बहुत और कुछ ऊपर नीचे दिखाई दे सकता है। थोड़ा सा अलर्ट रहिए। लेकिन ये यूपीआई का थोड़ा सा देखिए, मैंने अपना ओपिनियन बता दिया कि मैं अभी इसको यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अभी गवर्नमेंट का रिएक्शन देखना चाहता हूं कि क्या रिएक्शन आता है। बाकी ये चीज बहुत ही पॉजिटिव है, मैं इसको पॉजिटिव तरीके से ले रहा हूं, मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं इसको यूज भी करूंगा। लेकिन पहले सरकार का ओपिनियन जानना बहुत जरूरी है। तो ये थे कुछ अभी तक के अपडेट। बाकी चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।